Hello students, today we are studying the topic angles. In this part of video, I shall explain to you the define of angle and types of angles and some questions. ये जो आपको इसकी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये प्रोटेक्टर बना हुआ है हमारे पास एंगल्स के पीछे, आपको बेस साइड में दिखाई दे रहा है, ये सब प्रोटेक्टर बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि यदि हमारी रे इस साइड होती है, ठीक है, तो हम ज़ीरो इधर से देखना स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, और ये आगे तक चलते चले जाते हैं 90, 100, 110 इस टाइप से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम रे इस साइड ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं नीचे वाले नंबर्स, लेकिन यदि रे हमारी इस साइड होती है, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड, इधर की साइड रे बनाते हैं हम अपनी, ठीक है, एंगल बनाने के लिए, तो हम किधर की कौन से नंबर देखने स्टार्ट करते हैं? हम नंबर स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले 1, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है। इस टाइप से हम ऊपर के देखने शुरू करते हैं। यदि रे हम इस साइड की साइड बना रहे हैं एंगल की, सपोज करिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कहाँ है ये, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और फिर हम उसको स्केल से इस टाइप से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और सपोज करिए हमसे किसी ने कहा कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का कहाँ है ये, सॉरी, यदि रे हमारी इस साइड है तो हम जीरो कहाँ से देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वाला 60, तो हम इस टाइप से यहाँ से बना देंगे ये, ठीक है। अब उसमें आता है 150 का बनाइए, तो 150 कहाँ है ये, तो हम 150 का ये बना देंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको एंगल बनाते टाइम, कि यदि रे आप इस साइड बनाएंगे तो कौन से नंबर देखेंगे, नीचे वाले, क्योंकि ये जो रे होती है ना, ये बेस रे जो होती है, ये आपकी ज़ीरो की तरफ होती है, ज़ीरो की तरफ, तो 0, 10, 20, 30 ये दिखना है। और बाय द वे आपकी रे इस साइड में है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो आप जिधर की साइड ये जा रही है तो उधर की साइड 0 देखेंगे, मतलब ऊपर वाले नंबर चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। एंगल बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे एंगल की डिफाइन, द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज, जो भी फिगर 2 रेज के थ्रू बनती है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, और एक ही इनिशियल पॉइंट पर, इज कॉल्ड एन एंगल, वो क्या कहलाती है, एंगल। अब ये फिगर आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें 2 रेज हैं, एक रे तो ये हो गई OA, दूसरी रे हो गई OB, ठीक है, और एक कहाँ पर मिल रही है, सेम इनिशियल पॉइंट पर। सेम इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये वाला O, तो ये O पर मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल। क्या कहलाएगा, ये एंगल। अब इसमें लिखा है 2 रेज OA एंड OB। रेज क्या होती है, इसके ऊपर मार्क भी लगा सकते हैं हम इस टाइप से, रेज OA और OB विद ए कॉमन एंड पॉइंट O फ्रॉम एन एंगल AOB, ये क्या कहलाएगा, एंगल AOB। इसको कैसे रीड करेंगे, AOB, या BOAB रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंगल AOB दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल AOB। ये आपके एंगल का साइन होता है, हमको एंगल लिखते नहीं है, ये एंगल का साइन लगाते हैं हम इस टाइप से, एंगल AOB, ठीक है। आप AOB भी लिख सकते हैं, इसको BOA भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें सपोज करिए हमें इस टाइप से एंगल का नेम दिया हुआ है 1, तो हम इसको एंगल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा, एंगल 1, क्या हो जाएगा इसका दूसरा नेम, एंगल 1। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे कि इसका सेकंड नेम क्या होगा, आपको वहाँ नंबर दिया हुआ होगा 1, तो एंगल 1 का अदर नेम क्या हो जाएगा, एंगल 1 का अदर नेम हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, के एंगल्स के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल, तो पहला है हमारा, और ये डेस्क्रिप्शन, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। कौन से हैं एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अभी डी में भी दिखाया था, स्ट्रेट होता है, ये बना हुआ है। इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे, मतलब 90 से छोटे जितने भी एंगल इधर की साइड बनेंगे, वो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है।
इसके बाद आया हमारा राइट एंगल इज 90 डिग्री एग्जैक्टली। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। सीधा ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का होगा। क्या बोलेंगे इसे? राइट एंगल। ये केवल एक ही इसकी वो है, ये 90 डिग्री का ही होता है राइट एंगल। इसके बाद आया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा, लेस देन 180 डिग्री, और 180 से छोटा। तो 90 डिग्री कहाँ है? ये भाई आपको ये पता चल गया, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया, और 90 डिग्री से और 180 के बीच का जो होगा, ठीक है, राइट 90 डिग्री और 180 के बीच का जो होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा वो? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। अब आया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब क्या आया? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये है हमारा। स्ट्रेट एंगल क्या है? इज 180 डिग्री एग्जैक्टली। ये जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे ही स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है एग्जैक्टली। तो हमें 180 डिग्री का बनवाएगा या स्ट्रेट एंगल बनवाएगा, तो हम कैसे बना देंगे? इस टाइप से बना देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ये 180 डिग्री का हो गया, ये हो गया। क्या बोल देंगे इसे? स्ट्रेट एंगल। क्या हो जाएगा ये? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। इसके बाद आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा, और 360 से छोटा। ठीक है, 360 से छोटा। 360 का तो कंप्लीट हो जाता है, फुल रोटेशन या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं? 360 डिग्री का। भाई राइट एंगल की फिक्स हो गई 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल की हो गई 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री का। इनकी फिक्स है, बिल्कुल याद रखना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। तो ये नीचे की साइड जितने भी एंगल बनेंगे ये वो क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसे करके नीचे की साइड जो भी एंगल बनेगा इस टाइप से बनाता हुआ, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में एंगल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, सीजर्स। सीजर्स मीन्स कैंची। कैंची के इस टाइप से 2 होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से बनी हुई होती है कैंची। तो इसमें क्या हो गया? इसके 2 हो गए पार्ट्स। एक तो ये बन गया एंगल, दूसरा एंगल ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और चौथा ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एंगल की फॉर्म में होती है। अब आगे टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। ठीक है, आपने अपनी किचन में देखा होगा मदर को वर्क करते हुए, तो इस टाइप से चिमटा होता है, इसको बोलते हैं टोंग्स। तो ये भी क्या होता है? ये भी आपका एंगल बना रहा है। देखिए, ये बना रहा है एंगल। फिर आ गया कंपासेस। कंपासेस का हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंपास को तो हम एंगल बनाने के लिए या कोई भी रेडियस लेने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी एंगल की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है नेम द वर्टेक्स एंड द एंगल्स ऑफ एंगल ABC गिवन फिगर बिलो। इसमें जो फिगर दी हुई है इसमें क्या बताना है? वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बतानी है। तो वर्टेक्स तो आपको पता चल गया, जहाँ पर ये मिलता है वो तो होती है वर्टेक्स। तो B तो है वर्टेक्स। ठीक, और इसकी आर्म्स कौन सी हैं? ये जिनसे मिलकर बनता है, ये जो रेज होती हैं ये क्या कहलाती हैं? इसकी आर्म्स। ठीक है, तो हम इसके नेम दे देंगे। ये रहा, द वर्टेक्स इज B। वर्टेक्स तो हो गया B, जहाँ पर दोनों रेज मिल रही हैं। और आर्म्स ऑफ एंगल ABC। ABC की क्या हो गई? आर्म्स। रे BA जहाँ से जा रही होती है और जिधर की साइड जा रही होती है एरो उधर ही लगाया जाता है। देखिए, B से A की तरफ जा रही है। ठीक है, तो BA लिखा और एरो भी हमने इसी टाइप से लगाया इसके ऊपर, मतलब B से चली और A की तरफ। ये ध्यान रखना है स्पेशली। इसी टाइप से आपका BC है। BC क्यों लिखा गया है? क्योंकि B से C की तरफ जा रही है। भाई ये तो इनिशियल पॉइंट है B, तो C की तरफ जा रही है, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे BC और इसकी एरो लगाएंगे इस टाइप से, मतलब B से C की तरफ जा रही है। ये ध्यान रखना है रे का स्पेशली। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्लासीफाई द एंगल्स
मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम। हमें क्लासीफाई करना है एंगल्स को मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स, और फिगर्स में मार्क भी करना है। ये फिगर दी हुई है, इन फिगर्स में मार्क्स करना है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम। इनको मेजर नहीं करना, केवल देखकर बताना है। इसने ये जो मार्क लगाए हुए हैं, ये मार्क लगाए हुए हैं, सब ये एंगल बताने हैं कौन कौन से एंगल हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था 0 से 90 डिग्री तक एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का राइट एंगल, 90 से 180 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, और 180 डिग्री से 360 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, और 360 का कंप्लीट एंगल। तो उसी के बेस पे हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है, ये नीचे की साइड बन रहा है। तो क्या है, ये यहाँ तक का बनता, तो ये क्या हो गया, इसने ये दिया हुआ है ये मार्क, हमें इसको बताना है। ठीक है, कौन सा बताना है, ये वाला, ये पोर्शन बताना है। तो 180 का तो सीधा होता, लेकिन ये कहाँ ले गया, नीचे। तो मतलब 180 से तो बड़ा हो गया और 360 से छोटा, तो रिफ्लेक्स एंगल। अब ये अंदर की साइड बनना है। ठीक है, ये अंदर की साइड बना हुआ है। तो अंदर की साइड जब बना हुआ है तो ये क्या है हमारा 190 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री ये होगा नीचे की साइड। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, लेकिन ये कहाँ बन गया है, ये इधर की साइड बन गया। आपको दिखाई दे रही होगी ये बनना रे। तो ये कैसा हो गया, एक्यूट एंगल। इसके बाद फिर ये आया ये वाला एंगल, ये जो बना हुआ आ रहा है। ठीक है, यदि ये इस टाइप से एंगल होता तो होता स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये कहाँ चला गया, नीचे की साइड ऐसे आ गया। कहाँ आ गया, नीचे की तरफ ऐसे, और ये बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा हो गया। कैसा हो गया, बड़ा है, तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब इसी टाइप से तीसरा है, ये 90 डिग्री ऐसे होता, लेकिन ये कहाँ की साइड बना, इधर की साइड, मतलब ऐसे। तो 90 डिग्री से छोटा हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। मैंने आपको बताया था कि यदि रे इधर की साइड होती है तो 0 इधर से देखना शुरू करते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो 0, तो ये बनाया हुआ है इस टाइप से। तो 10, 20, 30 इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, तो ये 90 से छोटा बन रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एक्यूट एंगल। बी में आया, बी में देखिए, बी में ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं। ठीक, ये 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है, क्योंकि यदि इस टाइप से बनता तो स्ट्रेट होता, लेकिन ये नीचे की साइड मुड़ गया, ये बन गया ये। तो ये क्या हो गया, 180 से छोटा हो गया। ठीक है, 90 से बड़ा, तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये जो बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल, सेम इसी की टाइप से ये वाला बन रहा है। देखिए ये रहा, ये भी इस टाइप से जा रहा है, मतलब ये बन गया बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसी टाइप से ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये रहा 90 डिग्री होता है ये, और ये बन गया इस टाइप से। तो क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल। और ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है ये वाला एंगल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और ये भी ऑब्ट्यूज। इसी टाइप से 6th वाला पॉइंट है हमारे, 6th वाले में देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों एक्यूट हैं, क्योंकि दोनों क्या है, 90 से छोटे। ये हमारा ऑब्ट्यूज है, क्योंकि 90 से बड़ा है। ये हमारा रिफ्लेक्स है, ये अंदर की साइड बना हुआ है। बेटा ये भी आपको देखना है, ये जो मार्क बना रहा है ये किधर की साइड बना रहा है। यदि यही वाला मार्क इसने अंदर की तरफ बनाया हुआ होता, यहाँ पर इधर की साइड बनाया हुआ होता, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता। तो कैसा एंगल होता है, ये ऑब्ट्यूज। लेकिन ये मार्क बनाया हुआ है इसने इधर की साइड, तो क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल तो ऐसे बनता, लेकिन ये नीचे की तरफ चला गया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद ये हमारा है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री से बड़ा है इस टाइप से, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये एक्यूट, ये आप फिगर के थ्रू पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें आपको ये बताना है, इन द फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच। आपको ये अच्छे से समझना है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लाइन पर है पॉइंट, कौन सा इंटीरियर में है, कौन सा एक्सटीरियर में है। इसने पूछा है आर इन द इंटीरियर, इंटीरियर में कौन कौन से हैं, तो इंटीरियर में कौन से हैं, एस और क्यू। ठीक है, ये अंदर पड़ रहे हैं, देखिए इसने पार्ट्स को, यदि हम इसे आगे तक भी एक्सटेंड करेंगे इस टाइप से, तो ये कहाँ आ रहे हैं, इसके इंटीरियर पोर्शन में आ रहे हैं। इंटीरियर मीन्स अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो गए इंटीरियर में एस और क्यू। ठीक है, तो क्यू एंड एस आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB।
एंगल AOB के इंटीरियर में, AOB ये है एंगल, ठीक है, इसके इंटीरियर में। अब दूसरा आया आर इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर मीन्स बाहर, तो इस पोर्शन के बाहर जो भी होगा वो क्या होगा एक्सटीरियर में, तो वो कौन से हैं? P और R, P और R। तो देखिए P एंड R आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये P और R क्या हैं? एक्सटीरियर में है, बाहर की साइड। इंटीरियर वाला पोर्शन याद रखना है, इस रेज को आप ऐसे करके आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो पोर्शन होगा ये आपका इंटीरियर कहलाएगा। एक्सटीरियर हो गया इससे बाहर का। अब इसने कहा लाई ऑन एंगल AOB, मतलब AOB पर जो पड़े हुए हैं, ये देखिए ये वाली लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, रे आ रही है। इस रे पर कौन कौन से एंगल वो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। AOB का मतलब है इन रे पर जो एंगल्स हैं वो बताने हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? A, ठीक है, ये रहा A, फिर O ये रहा, B, फिर और कौन सा पड़ा हुआ है? N, ये रहा N, ये पड़ा हुआ N, तो N, फिर ये T, तो ये हो गया T, ठीक है। और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, सारे हो गए, B भी हो गया, N भी हो गया, O भी हो गया, A भी हो गया, ठीक। तो ये हो गए लाई ऑन द एंगल AOB, ये एंगल AOB पर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसने पूछा है विच एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल। मैंने अभी आपको डिफाइन बताई थी, राइट एंगल से जो छोटे होते हैं, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसके आगे आंसर लिख देंगे एक्यूट एंगल, ठीक। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 33 एंगल्स। कितने लीस्ट नंबर, मतलब कितने कम से कम नंबर 33 डिग्री एंगल के मिलाए जाएं जिससे कि वो रिफ्लेक्स एंगल बन जाए। क्या बन जाए? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मैंने अभी आपको डिफाइन बताई थी, जो 180 डिग्री से तो होगा बड़ा, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? 360 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? वो रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा? वो रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से तो बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, क्या होगा? वो रिफ्लेक्स एंगल। अब 33 डिग्री एंगल को करना है, तो हम 33 डिग्री से 180 डिग्री को डिवाइड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितने, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी प्लस करके भी देख सकते हैं, 33 और 33 कितने हो गए? 66। अब भी ये 90 से छोटा है, फिर 33 प्लस करा तो कितना हो गया? 99, ठीक है। फिर प्लस करा 33 तो कितना हो गया? 2, 9 और 3 12 और 1 10 और 3 13। अब भी ये 180 से छोटा है। फिर 33 प्लस करा तो कितना आ गया? 5, 3 और 3 6 और ये 1 165। अब भी 180 से छोटा है। अब फिर से 33 प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 8, 6 और 3 9 और 1। अब आ गया ये 180 डिग्री से बड़ा, आ गया 180 डिग्री से बड़ा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा। तो कितने 33 एंगल हमें ऐड करने पड़े? 1 2 3 4 5 6। कितने ऐड करने पड़े? 6, 33 ऐड करने पड़े हमें, ठीक है। तब बनाइए 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 6 एंगल्स चाहिए हमें। कितने एंगल्स चाहिए? 6 एंगल्स 33 डिग्री के। व्हाट इज कॉल्ड क्वार्टर ऑफ ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का क्वार्टर क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 4 से डिवाइड करना। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 4 से डिवाइड करना। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 या 36, 0 का 0 और ये डिग्री, क्या हो गया? 90 डिग्री। तो क्वार्टर ऑफ कंप्लीट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? राइट एंगल। फिर है व्हाट इज द सम ऑफ 2 स्ट्रेट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल का सम क्या होता है? तो 2 स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, ठीक है। इसने कहा है 2 स्ट्रेट एंगल करने, तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। 360 डिग्री किसका एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। तो हम लिख देंगे इसमें कंप्लीट एंगल।
ठीक। इसके बाद आया व्हाट इज एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री कॉल्ड। 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता है जो ठीक 90 का बनता है? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल। इस तरीके से आप इनके आंसर्स कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में कहा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन वन राइट एंगल। ये राइट एंगल भी कह सकता है और स्ट्रेट एंगल भी कह सकता है। ठीक है, राइट एंगल भी कह सकता है, स्ट्रेट एंगल भी कह सकता है। बात एक ही है। वन राइट एंगल बोला तो वन राइट एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और यदि वन स्ट्रेट एंगल बोल देता तो क्या जाता? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोलता तो। इसने बोला फिर नेक्स्ट टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स बोले तो हम 90 को प्लस कर देंगे, और स्ट्रेट बोल देता तो 180 को प्लस कर देते। 2/3 राइट एंगल्स, तो 2/3 बोला है तो 2/3 राइट एंगल बोला। राइट एंगल कितने का? 90 डिग्री का। स्ट्रेट बोलता तो 180 डिग्री, क्या जाएगा? 60 डिग्री। वन होल 1/2 राइट एंगल्स, तो 2 1 जा 2, 2 1 3/2 हो गया। तो 3/2 इंटू 90 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो क्या जाएगा? 45 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। 2 से जाएगा 45 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री। इसके साथ स्ट्रेट भी लगा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी लगा सकता है, सप्लीमेंट्री भी लगा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का आ जाएगा और सप्लीमेंट्री में 180 का। अभी एक फिगर दी हुई है, इसके बेस पे हमें आंसर देने हैं। ये देखिए, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है नेम द एंगल्स डिनोटेड बाय AO। O से जो डिनोट हो रहा है वो कौन सा एंगल है? O से जो डिनोट हो रहा है वो पूरा एंगल ये है AOC। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हाफ कर रहा है इसको। ठीक है, O को पूरा एंगल कौन सा है? O का पूरा एंगल है AOC। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एंगल AOC। O को कौन सा डिनोट कर रहा है? AOC। व्हाट इज अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2? मैंने आपको बताया था इस टाइप से पीछे भी एक आया था। यदि हम उसका नाम 1 दे दें और AOB हो तो उसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा? 1 का AOB, या AOB का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें 2 का पूछा है दूसरा नेम, तो 2 का कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 2, बस इतना। तो AOB हो जाएगा दूसरा नेम। और 1 का दूसरा नेम क्या होगा? 1 का दूसरा नेम होगा BOC। 1 का दूसरा नेम क्या होगा? BOC। तो पहले हमने 2 का पूछा है तो हम 2 का लिखेंगे AOB। अब पूछा है इसने इज एंगल 1, ये एंगल 1 जो है AOC के बराबर है? ये AOC के बराबर है? नहीं, AOC के बराबर कैसे हो जाएगा? 1 तो केवल इतना सा है और AOC जा रहा है पूरा इतना बड़ा, तो नहीं है ना। तो इसका क्या जाएगा आंसर? नो। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 बराबर है BOC के, BOC के। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे एंड डू मोर प्रैक्टिस।